डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम केमिकल कानेट चैप्टर में एक्सरसाइज 4.2 न्यूमेरिकल की स्टडी करेंगे। न्यूमेरिकल कुछ इस तरह से है। फॉर द रिएक्शन 2a प्लस बी इंटेंड a टू बी द रेट इक्वल टू के ए बी का होल स्क्वायर विद k इक्वल टू 2.0 इंटू 10⁻⁻6 mole minus 2 liter to second inverse. Calculate the initial rate of the reaction when A equal to 0.1 mole per liter, B equal to 0.2 mole per liter. Calculate the rate of the reaction after A is reduced to 0.06 mole per liter. ठीक। अब ये डियर, ये जो न्यूमेरिकल है इसमें देखिए आप दो जगह पर कंसंट्रेट करिए कि पहले आपको यहाँ पर ये इनिशियल रेट इसकी फाइंड करना है और सेकंड कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन। और कब? जब ए की जो कंसंट्रेशन है शुरू में कितनी है 0.1, जब ये 0.1 से 0.06 हो जाएगी उस कंडीशन में भी आपको इसकी रेट निकालना है। तो इस न्यूमेरिकल में आपको दो बार रेट निकालना है। पहले इनिशियल रेट यानी कि प्रारंभिक दर निकालना है और बाकी फाइनल रेट यानी कि अंतिम दर निकालना है। ठीक है, तो अब इस न्यूमेरिकल को करेंगे कैसे? इनिशियल रेट निकालने के लिए हमेशा याद रखिए ये जो फार्मूला लिखा हुआ है रेट इक्वल टू के ए बी का होल स्क्वायर, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? ये है रेट लॉ के अकॉर्डिंग, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? रेट इक्वल टू के ए और बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये रेट यानी इनिशियल रेट फाइंड करने के लिए ये रेट लॉ के अकॉर्डिंग इस तरह से हमें गिवन है। ठीक, अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसको लिखेंगे। देखिए आपको यहाँ लिखना बता देता हूँ। यहाँ देखिए ये लिखा है मैंने रेट इक्वल टू के, फिर हो जाएगा ये ए, फिर हो जाएगा यहाँ पर बी और यहाँ पर हो जाएगा ये स्क्वायर। ठीक, अब इस क्वेश्चन में देखिए के आपको गिवन है, ए गिवन है और बी भी गिवन है, ये सब गिवन है। तो यहाँ पर हम सब लिखेंगे पहले। ये देखिए के इक्वल टू 2.0 इंटू 10⁻⁻6 यहाँ पर लिख दो मोल माइनस 2 लीटर टू सेकेंड इनवर्स। फिर हमारे पास ए की मोलर कंसंट्रेशन हमको दी है 0.1 यहाँ पर मोल पर लीटर। इसी तरह से हमको बी की भी मोलर कंसंट्रेशन दी है 0.2 ये मोल पर लीटर इतनी। ठीक, अब ये सारी की सारी वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे इस इनिशियल रेट को फाइंड करने के लिए। चलिए रखिए वैल्यू। तो यहाँ क्या होगा? ये रेट इक्वल टू के की वैल्यू रखते हैं हम यहाँ पर 2.0 इंटू 10⁻�6 यूनिट छोड़ देते हैं ना। फिर ए की वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पर 0.1, फिर यहाँ पर बी की वैल्यू लिख देते हैं 0.2। ठीक है, आपको पता है ए की जगह पर 0.1 आएगा और बी की जगह पर 0.2, मगर यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ पर हमें स्क्वायर भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब इतना करने के बाद हम इसको सिंपल करेंगे। आपको पता है 2.0 का मतलब कुछ नहीं होता, आप सिंपली 2 भी लिख सकते हो। तो 2 और यहाँ हो जाएगा -6। ठीक है, अब यहाँ पर 0.1 है तो 0.1 नीचे हटा दो तो यहाँ हो जाएगा 1/10। ठीक है, इनटू अब यहाँ पर 0.2 का स्क्वायर कर दिया हमने। तो हम क्या कर सकते हैं? देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए ज़रा कैसे 0.2। ठीक है, इसको दो बार लिख दिया मैंने 0.2 इंटू 0.2। ठीक, पॉइंट हटा दिया नीचे 10 आ गया, पॉइंट हटा दिया नीचे 10 आ गया। अब देखते जाइएगा क्या होता है। देखिए यहाँ पर 1 2 3 तो ये 10 की पावर नीचे 3 है, जब ऊपर जाएगी तो 10 की पावर क्या हो जाएगी? -9, क्योंकि 6 में ये -3 के ऐड हो जाएंगे। और देखो 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 तो कितना आ जाएगा डियर? 8। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 8। देखो ना 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 तो यहाँ आ जाएगा 8। फिर 10 की पावर -6 तो पहले ही था 1 2 3, जब ऊपर जाएगा ये भी माइनस का 6 हो जाए, माइनस के 3 के ये 3 हो जाएंगे और 6 के साथ ऐड होकर ये 10 की पावर -9 हो जाएंगे। ठीक, और आपको पता है इसकी यूनिट क्या होती है? रेट की यूनिट आपको पता है क्या होती है? मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये मोल पर लीटर पर सेकेंड। आप डायरेक्ट इसको ऐसे लिख दो। अगर आप ये वैल्यू पुट भी करते ना तो सब कट जाता, इतना ही बचता। कितना? मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक, अब ये तो डियर आपने क्या किया? इसकी इनिशियल रेट निकाल ली। अब आपको क्या करना है? इसकी वो रेट निकालना है जो क्वेश्चन में गिवन है।
देखिए क्या, देखिए जरा, वो इस तरह से है, व्हेन ए इज reduced from 0.1 m to 0.06 m। इस तरह जरा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में क्या है, व्हेन ए की जो मोलर कंसंट्रेशन है वो रिड्यूस हो रही है फ्रॉम 0.1 m टू 0.06 m, यानी इतनी, किससे, 0.1 से इतनी, ठीक है। तो आपको खुद पता है कि 0.1 शुरू में थी, अब कितनी बची, इतनी बची, तो बाकी का वो पार्ट कहाँ गया। तो आप देखिए आप क्या करोगे, इस 0.1 में से यहाँ पर जब 0.06 को सब्ट्रैक्ट करोगे, 0.06 को घटाओगे, तो आपके पास कितना बचेगा, ये 0.04 बचेगा m, यानी इतने पार्ट ने रिएक्शन कर ली, किसके साथ, बी के साथ। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो रिएक्टेंट ए है इसकी इतनी जो कंसंट्रेशन है वो रिड्यूस हो गई, किसकी, ए की। तो आपको पता है जब ए की कंसंट्रेशन रिड्यूस होगी तो बी की भी रिड्यूस होगी, ठीक है। क्योंकि आपको पता है ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, फॉर द रिएक्शन 2a + b a to b, ये रिएक्टेंट है और यहाँ पर ये क्या है, प्रोडक्ट है। बहुत ध्यान देना, इसी से आपको यहाँ पर मुझे एक्सप्लेन करके बताना है। आपको पता है ए यहाँ पर रिएक्टेंट है, बी रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हमेशा रिड्यूस होती है, तभी तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होती है, इंक्रीज होती है, यानी ये कम होती है और ये क्या होती है, बढ़ती है। अब आप देखो यहाँ पर ए की कंसंट्रेशन क्या है, डबल रिड्यूस हो रही है, यानी कि डबल रिड्यूस हो रही है। तो बी की क्या हो रही है, उससे उसके हाफ हो रही है, उसके कंपैरिजन में क्या हो रही है, ए के कंपैरिजन में क्या हो रही है, हाफ हो रही है, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि ए की यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है वो डबल यूज़ हो रही है और बी की क्या हो रही है, इसके कंपैरिजन में हाफ यूज़ हो रही है, ठीक है। देखो कैसे, इसको आप ऐसे समझिए, देखो यहाँ पर 0.04, ये मान लो डबल कंसंट्रेशन है किसकी, ए की। अगर हमको बी की निकालना है कि भाई बी की कंसंट्रेशन कितनी यूज़ हुई, तो हम क्या करेंगे, इसको हाफ कर देंगे, किसका, इसका। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, है ना, बी रिएक्टेड, यानी अब बी कितना रिएक्ट किया। तो आप एक काम करो, 0.04 में आप यहाँ पर 2 का डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 0.02 आ गया। ये देखिए, यानी इतनी कंसंट्रेशन किसकी यूज़ हुई, ये बी की यूज़ हुई, और ए की कितनी यूज़ हुई, 0.04, ये ए की यूज़ हुई। जब ए की इतनी यूज़ हुई तो 0.1 में से इतनी बची, यानी कि रिमेन क्वांटिटी कितनी हो गई, इसकी इतनी। तो भाई बी की भी तो रिमेन क्वांटिटी निकालो, क्योंकि ये तो बी का वो पार्ट है जो रिएक्ट किया था, बी का वो पार्ट है जिसने रिएक्शन की। अब हम क्या करेंगे, रिमेन्स क्वांटिटी ऑफ बी वो निकालेंगे। तो जरा देखिए यहाँ पर हम निकालेंगे रिमेन्स क्वांटिटी, यहाँ पर रिमेन्स क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट बी, इसकी निकालिए। तो आपको पता है इसकी शुरुआत में क्वेश्चन में कितनी दी थी, देखिए ज़रा ध्यान से, ये बी कितनी दी थी, 0.2। अब इतने पार्ट ने क्या किया, रिएक्ट कर लिया, तो रिमेन्स क्वांटिटी कितनी होगी, बस सब्ट्रैक्ट कर दो उसमें से। तो 0.2 में से जब 0.02 माइनस करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना, तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 0.18 बचा। तो ये इसकी रिमेनिंग क्वांटिटी हो गई, किसकी, बी की। और ए की रिमेनिंग क्वांटिटी कितनी हो गई, ये इतनी। बस अब हम क्या करेंगे, इसकी न्यू रेट फाइंड कर लेंगे, है ना, न्यू रेट क्या करेंगे, इसकी फाइंड कर लेंगे। क्योंकि उसने बोला था ना हमको, इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला था, कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर ए इज रिड्यूस टू 0.06 मोल पर लीटर। तो अब हम ये रेट फाइंड करेंगे। हमको ए तो मिल गया था पहले ही 0.06, बी को फाइंड करने के लिए हमने यहाँ पर क्या किया था कि 0.1 में से 0.06 को सब्ट्रैक्ट किया तो 0.04 आया।
ये जो कंसंट्रेशन है ये ए की इतनी यूज़ हुई, तो बी की क्या होगी, इसके हाफ यूज़ होगी। बी की क्या यूज़ होगी डियर, इसकी हाफ यूज़ होगी, तो हमने हाफ कर दिया। अब इतनी यूज़ हुई, ठीक, तो बी में से अब कितनी बचेगी, तो हमने 0.2 में से इस 0.02 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 0.18 बचा। अब हम क्या निकालेंगे, फाइनल रेट निकालेंगे। उसके लिए फार्मूला वही है जो आपको पता है। ये देखिए रेट इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा के, फिर यहाँ पर आ जाएगा ये ए, और फिर आ जाएगा बी का स्क्वायर। अब के की वैल्यू तो वही है जो आपको क्वेश्चन में शुरुआत में दी थी। देखिए के इक्वल टू कितना, 2.0 इंटू 10⁻⁶, ठीक है, मोल -2 लीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स, ये तो वही वैल्यू है। अब यहाँ पर ए की जो न्यू वैल्यू आई है ना, वो है 0.06, ये इतना आया, और बी की अब नई वैल्यू आई है, वो आई है कितनी, 0.18, ठीक है, ये इतनी आ गई। बस अब इस वैल्यू को इस फार्मूले में पुट करते हैं, तो चलो इस फार्मूले में पुट करते हैं हम लोग। ये देखिए, ये रेट इक्वल टू के की वैल्यू रखो, 2.0 हटा दो, 2 ही कर देते हैं, 2 इंटू 10⁻⁶, ठीक है, और फिर ए की वैल्यू कितनी है, 0.06। अब बी की कितनी है आपको पता है, यहाँ बी की जगह वैल्यू रखेंगे तो 0.18 का क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। जब इसको हम पूरी तरह से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो आएगा इतना, ये देखिए 3.89 इंटू 10⁻⁹, ठीक है, और रेट है तो यहाँ पर इसकी यूनिट क्या होगी, मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये अब डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज का 4.3 क्वेश्चन, इस 4.3 क्वेश्चन में देखिए क्या है, द डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन platinum surface is zero order reaction. What are the rates of production of N2 and H2 if K equal to 2.5 into 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये क्या हो गई, रेट कांस्टेंट K की वैल्यू हो गई, ठीक है, यस। अब इस क्वेश्चन में देखिए, ये क्वेश्चन का क्लू क्या है, इसमें देखो क्या बोल रहा है, द डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन प्लेटिनम सरफेस इज जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। डियर यस, यही एक बात है इस क्वेश्चन में। आप बहुत अच्छे से जानते हो कि जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का एग्जाम्पल जो है डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन प्लेटिनम सरफेस ही तो है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी रिएक्शन को हम लिख लेते हैं जिसमें हम डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया की बात करेंगे। तो डियर आपको पता है अकॉर्डिंग टू जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से आप बहुत अच्छे से जानते हैं क्या, ये देखिए यहाँ पर हो जाएगा ट्वाइस NH3 गैस, और यहाँ पर हम लिखेंगे प्लैटिनम मेटल, जो कि इस डिकम्पोजिशन में ये कैटलिस्ट का काम करता है, उत्प्रेरक का काम करता है। इस अमोनिया गैस को आप जब डिकम्पोज करते हैं प्लैटिनम मेटल की प्रेजेंस में, तो थोड़ा सा यहाँ पर हाई प्रेशर भी लेना पड़ता है, ये आपको पता होगा। फिर क्या होता है, ये देखो N2 गैस एज वेल एज 3H2 गैस का ये फॉर्मेशन करता है। तो ये डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया है जिसको हम जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के एग्जाम्पल में लिखते हैं, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स एक बात का ध्यान रखो, इसकी रिएक्शन आप यहाँ देख रहे हो, ठीक है। अब आप यहाँ पर एक चीज़ को और देखिए कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो रेट होता है ना, उसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं। तो देखिए उसको लिखने का तरीका ये होता है हमेशा, यहाँ देखिए क्या लिखा है मैंने, रेट इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा के, और यहाँ पर जो भी रिएक्टेंट होता है, यहाँ पर रिएक्टेंट लिख देता हूँ मैं, यहाँ पर रिएक्टेंट मतलब अभिकारक, उसकी मोलार कंसंट्रेशन के पावर यहाँ पर क्या होती है, एन होती है। और यहाँ जो एन होता है, इस एन को हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। डियर स्टूडेंट्स, ये आप जो
तो रेट का फार्मूला देख रहे हैं, ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। देखिए कैसे, रेट इक्वल टू यहाँ के रेट कांस्टेंट है और रिएक्टेंट की जो मोलार कंसंट्रेशन है इसके ऊपर पावर क्या है, एन है। एन को हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब डियर स्टूडेंट्स, यू नो वेरी वेल, आप बहुत अच्छे से जानते हो कि ये जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर एन इक्वल टू जीरो कर दोगे। जब आप एन इक्वल टू जीरो यहाँ पर करोगे तो इस रिएक्टेंट की पावर क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, देखिए कैसे, यहाँ पर रेट इक्वल टू के और यहाँ पर ये जो रिएक्टेंट है इसकी पावर आ चुकी है ज़ीरो। और आपको पता है जब किसी की पावर ज़ीरो हो जाती है तो वो वन के इक्वल हो जाता है, यानी यहाँ से ये हट जाएगा। तो उस कंडीशन में आप देख सकते हो कि रेट इक्वल टू के, ये रेट कांस्टेंट रेट के इक्वल हो जाता है। तो हमेशा याद रखना कि ज़ीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के अंदर जो उसकी रेट होती है वो रेट कांस्टेंट के इक्वल होती है। ठीक है, यहाँ पर रेट जो है रेट कांस्टेंट के इक्वल है। इस बात को अगर आप इतना सा जान चुके हैं तो अब हम क्या करेंगे, इस रिएक्शन की रेट को हम कैसे लिख सकते हैं वो थोड़ा सा देखिए, है ना। इसको देखते हैं हम लोग, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये रिएक्शन को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए यहाँ पर देखो, सबसे पहले आप क्या लिखते हैं, कोई भी रिएक्शन जब लिखते हैं तो सबसे पहले ऑब्वियसली क्या लिखते हैं डियर, उसकी रेट लिखते हैं। तो आपने यहाँ पर लिख दी रेट। और आपको पता है जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में रेट जो है रेट कांस्टेंट के इक्वल होती है। तो रेट इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर, रेट कांस्टेंट के, ये हो गया। ठीक है, और फिर इक्वल टू में क्या आएगा वो थोड़ा सा देखिए। आपको पता है ये क्या है यहाँ पर, रिएक्टेंट है। ठीक है, और एरो के इस तरफ क्या है, यहाँ पर ये प्रोडक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो क्या कि केमिस्ट्री में जब भी बात होती है वो हमेशा 1 मोल की बात होती है। किसकी बात होती है डियर, 1 मोल की। अभी देखिए यहाँ पर कितने मोल हैं, 2। तो हमको क्या करना है, 1 मोल करना है। देखो पहले हम रिएक्शन को सेट कर रहे हैं डियर। देखो रिएक्शन को कैसे सेट किया जाता है वो थोड़ा सा देखें आप। देखो ऐसे कि यहाँ पर ये 2 मोल है और जब भी केमिस्ट्री में बात होती है 1 मोल की बात होती है। तो हम इसके लिए रिएक्शन कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ लिखेंगे -1/2। ठीक है, माइनस क्यों लगाते हैं, क्योंकि रिएक्टेंट के लिए हम माइनस का यूज़ करते हैं। और यहाँ पर 2 मोल है और हम हमेशा 1 मोल की बात करते हैं, इसलिए 2 से यहाँ पर इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब बाकी का यहाँ लिख लो आप, क्या, NH3, है ना, इस तरह से लिख लो आप। लिख लिया, और यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर DNH3 और नीचे हो जाएगा क्या, DT। इतना कर दिया मैंने, DNH3 DT। इसी तरह से हम बात करेंगे किसके लिए, प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि एरो के इस तरह प्रोडक्ट आ जाता है। तो यहाँ पर ऑलरेडी 1 मोल है तो यहाँ पर हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और प्रोडक्ट में क्या आता है, प्लस साइन आता है, तो हमने प्लस कर दिया। उसके बाद हम डायरेक्ट लिखेंगे DN2, ठीक है, अपॉन DT। ये देखिए, फिर इसको आगे देखिए आप, यहाँ पर फिर से ये प्रोडक्ट है तो यहाँ पर लिखेंगे हम प्लस, मगर यहाँ पर 3 मोल है और केमिस्ट्री में बात किसकी होती है, 1 मोल की बात होती है। तो हम इसको क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे। तो किस तरह लिखेंगे इसको, देखो ऐसे 1/3, ठीक है, DH2। ये देखो डियर, यहाँ D फिर क्या लिखा है यहाँ पर H2, ठीक, और इस तरह से कर दीजिए इसको। और अपॉन में क्या करेंगे डियर, यहाँ पर ये DT इस तरह से कर दिया। ठीक, अब ये जो पूरी हमने रेट इक्वल टू के इक्वल टू माइनस इस रिएक्टेंट के लिए, बाकी दोनों तरफ प्रोडक्ट हैं, ये प्लस प्लस, ये हमने इक्वेशन सेट कर ली। अब इतनी इक्वेशन सेट कर ली है तो आपको पता है कि जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में जो रेट होती है वही रेट कांस्टेंट के इक्वल होती है। ठीक है, तो हम रेट की जगह पे क्या लिख सकते हैं, हम डायरेक्ट इस रेट कांस्टेंट के को लिख सकते हैं। किसको, इस रेट कांस्टेंट के को। ठीक है, तो इस के की वैल्यू आपको यहाँ कितनी नज़र आ रही है, जस्ट मोमेंट, अब देखिए कितनी नज़र आ रही है, के इक्वल टू 2.5 इंटू 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो रेट कांस्टेंट के है ना, यानी कि रेट इक्वल टू के, क्योंकि इसमें जो के है वही रेट है, वही रेट वही के है, वेलोसिटी कांस्टेंट है।
तो आप ये जो के है ये तीनों के लिए क्या इक्वल में है, ये देखिए यहाँ पर इसके लिए भी वही है, इसके लिए भी वही है, इसके लिए भी वही है। तो आप क्या कर सकते हो, इस के की जगह पर इस वैल्यू को आप यहाँ पर लिख सकते हो। चलो एक बार फिर से इस रिएक्शन को लिखा जाए, है ना। चलो लिखते हैं इसको। देखिए यहाँ पर सिंपल तरीके से -1/2 DNH3 और यहाँ पर हो जाएगा DT, फिर प्लस यहाँ पर होगा DN2 और यहाँ पर होगा DT, फिर प्लस 1/3 ये DH2 और यहाँ पर होगा DT, इस तरह से। और इक्वल टू में क्या आ जाएगा, रेट कांस्टेंट के की वैल्यू। और आपको पता है रेट कांस्टेंट के की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी है, ये देखिए यहाँ पर इतनी, ठीक है। कितनी, ये 2.5 है ना, इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। बस लिख दो यहाँ पर। तो चलो यहाँ लिख देते हैं, ये देखिए यहाँ पर 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ है ना, और यहाँ पर यूनिट लिख दो मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये इतना, ठीक है। अब ये रेट कांस्टेंट के की वैल्यू हमको गिवन हो चुकी है, हमने यहाँ लिख दिया है। अब जिसकी क्वेश्चन में बात करें, अब आप उस पर अटेंशन देंगे। तो चलो क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार। देखो क्या बोला उसने क्वेश्चन में हमको, क्वेश्चन में कहा है व्हाट आर द रेट्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 एंड H2, यानी कि व्हाट आर द रेट्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2, यानी इसकी बात हो रही है, और साथ में किसकी बात हो रही है, इसकी बात हो रही है। तो एक बार क्या करेंगे, जब इसकी बात होगी तो इसको इक्वल में इसके साथ ले लो, जब इसकी बात हो तो इसको इक्वल में इसको ले लो, बस आंसर आ जाएगा। चलो शुरू करते हैं। हम इसके प्रोडक्शन की बात करते हैं N2 के। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे प्लस, ये हो जाएगा DN2 और यहाँ पर हो जाएगा अपॉन में ये DT इक्वल टू, इसको लिख दो यहाँ पर कितना वैल्यू है 2.5 इंटू 10⁻⁴ और यहाँ पर हो जाएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड। बस ये इसका आंसर आ चुका है। अब हम बात करते हैं रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ H2, हम इसकी बात करेंगे, है ना। तो बस अब एक बार इसको इसके साथ ले लो, आंसर आ जाएगा। दो कैसे, देखो यहाँ पर कैसे लिख सकते हैं इसको, 1/3 प्लस 1/3 और DH2, और फिर यहाँ पर लिख लो क्या DT इक्वल टू, यहाँ के रिस्पेक्ट में लिख लो इसको 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ और यहाँ पर हो जाएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड, इतना, ठीक डियर। अब देखो हमें तो प्रोडक्शन इसकी बात करना है, प्रोडक्शन ऑफ H2 की। तो यहाँ जो 1/3 है, इस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे हम इसके साथ। चलो तो यहाँ क्या हो जाएगा DH2 अपॉन DT इक्वल टू 3 इंटू 2.5 इंटू 10⁻⁴, फिर से वही मोल पर लीटर पर सेकेंड। इसको सॉल्व करो, कितना आंसर आएगा 7.5 इंटू 10⁻⁴, यहाँ हो जाएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक डियर स्टूडेंट्स, तो ये बात आपको समझ में आ गई। आज डियर स्टूडेंट्स हमने 2 न्यूमेरिकल सॉल्व किए। इस केमिकल काइनेटिक चैप्टर में, रासायनिक बलगति के चैप्टर में हमने एक्सरसाइज 4.2 और फिर हमने एक्सरसाइज 4.3 को सॉल्व किया। ठीक, आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू।